गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। आज बहुत टाइम के बाद वीडियो आ रही है, तो इसमें मैं थोड़ा सा अलग है, टॉपिक थोड़ा अलग है। बेसिकली भाई, अगर आप लोग मेरे को जानते हो, यूट्यूब पे थ्रू जानते हो, तो मैं आप लोग बताऊं कि मेरा काम यूट्यूब वगैरह नहीं है। मेरा मेन काम टीचिंग का है। मैं एक टीचर हूँ, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। लेकिन गाइस साथ में मैंने अपने घर में यहाँ पे कोचिंग भी खोली हुई है। तो उसके लिए यहाँ पे बच्चे आते हैं, अपने स्कूल की कॉपी किताबों से पढ़ते हैं। लेकिन साथ में मैं यहाँ पे पीछे देख सकते हो, कंप्यूटर्स है मेरे पास यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर कोचिंग खोलने वाला हूँ, तो उसी के लिए आज मैं जा रहा हूँ नाजा मार्केट कंप्यूटर लेने। तो सारी चीज़ें मैं आप लोग दिखाऊंगा। सबसे पहले गाइस मैं अपने दोस्त को लूंगा, ठीक है। दोस्त के साथ फिर जाऊंगा नाजा। नाजा में कंप्यूटर लाने वाला हूँ। पूरा क्या मेथड है, मैं नॉर्मल कंप्यूटर्स नहीं ला रहा हूँ। तो वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। थिंकलाइन मॉडल का कुछ है, वो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये वो चीज़ है जिसके थ्रू यहाँ पे मेरा पूरा सेटअप बनने वाला है। ये हर पीसी के लिए अलग रहेगा और ये हमारे कनेक्ट हो जाएगा मेन सर्वर से। वो चीज़ें आगे मैं बात करूँगा। ये देखिए वो शॉप थी जहाँ पे से मैंने सामान लिया था। काफ़ी बढ़िया रेट वगैरह लगा देते हैं। और ये नाजा में इनकी जो है काफ़ी अच्छी यहाँ पे शॉप है। तो यहाँ पे से हम लोगों ने जितना भी सामान था वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे ली थी। और ये था, ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का थिनटेंट देखने को मिलता है। इसके अंदर काफ़ी सारे जो है स्लॉट्स हैं यहाँ पे जो है लगाने के लिए। तो गए सामान वगैरह आ गए, इतना सारा सामान, बॉक्सेस वगैरह हैं यहाँ पे। थिन क्लाइंट है। ये सारा मॉडल मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे सब काम करता है। कीबोर्ड वगैरह सब लाया हूँ, सामान वगैरह लाया हूँ। और बाकी यहाँ पे सब फैला हुआ था। और ये सेटअप पूरा बनाया है मैंने, और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीज़ें कैसे क्या क्या चीज़ें लाया हूँ, कितना बजट पड़ा हमको। और ये इसका जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा अब देख रहे होगे कि यहाँ पे सीपीयूज नहीं है, तो मैंने सीपीयूज यूज नहीं करे हैं। उसके बिना भी ये वर्क करेंगे, ठीक है। तो उसके पीछे यहाँ पे जो जितनी चीज़ है वो यहाँ पे सिस्टम है। ये सिस्टम मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से वर्क करता है ना। तो पूरी वीडियो में कनेक्टेड रहना। ये मैं ट्राईपॉड भी लाया था, 2 ट्राईपॉड लाया था। एक दूसरे का था और एक ये मेरा था। ये वीडियोस वगैरह बनाने काम आ जाएगा मेरा। इसके अंदर मैं यहाँ पे अगर इसको इसको करूँगा तो यहाँ से ये मेरा कंप्यूटर हो जाएगा। और इसके पीछे बैकग्राउंड कुछ लगाने का कोशिश करूँगा। इस पे आप कमेंट वगैरह कर सकते हो कि भाई मैं क्या इसमें ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का है, इस पे मेरे को कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं। बाकी ये अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको, है ना। और बजट वगैरह बताऊंगा कितना क्या बैठा है मेरा। एक सीपीयू से मैं यहाँ पे इतने कंप्यूटर चला रहा हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पे ये ऑन हो रहा है, ये भी ऑन हो रहा है, ये भी ऑन हो रहा है, और ये तो ऑन है ही है। तो देखो बेसिकली था क्या कि मैंने इस सीपीयू को मेन सर्वर बनाया है और बाकी कंप्यूटर्स में इसी पे रन कर रहा हूँ, ठीक है। ये बेसिकली कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए बहुत अच्छा रहता है, कुछ ऑफिस के लिए अच्छा होता है। तो सारे सेटअप्स यहाँ पे हम लोग के हो गए। सारे कंप्यूटर देख लो हम लोग के वर्क कर रहे हो गाइस। यहाँ पे देखो कोई भी सीपीयू वगैरह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक सीपीयू है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक जो मेन यहाँ पे सेटअप है, ये मेन, इसको यहाँ पे हम लोग सर्वर कहते हैं। इस सर्वर से यहाँ पे हमारे अलग अलग यहाँ पे इसका PC1, PC2, PC3 और ये मेन सर्वर, और वो हमारा लैपटॉप, ठीक है। तो ये हमारे सारे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सारे सिस्टम पूरा आप लोग को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। बेसिकली हम लोग ने यूज़ किया है थिंकलाइन मॉडल, ठीक है। तो ये हमारा मेन सर्वर है जिसके अंदर मेन हमारा रैम इसके अंदर है। इसके अंदर यहाँ पे हम लोग का SMPS भी है, और यहाँ पे प्रोसेसर भी है, और मदरबोर्ड, सब कुछ सारे सिस्टम यहाँ पे एक सीपीयू में है। इससे मेन जो स्लॉट है, मेन स्लॉट से यहाँ पे ये डिस्प्ले चलती है, ये कीबोर्ड, ये माउस यहाँ पे डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज़ इसमें नहीं क्या है, इसमें एक लैन केबल है। लैन केबल के थ्रू यहाँ पे एक हम लोग ने क्या लगाया हुआ है, ये हम लोग का स्विच लगाया हुआ है, इसको स्विच बोलते हैं। इस स्विच के थ्रू यहाँ पे देखो कुछ सारे जो है छोटे छोटे यहाँ पे वायर्स लगे हुए हैं। ये भी आप लोग के लैंड वायर्स हैं, ठीक है, जिसको आप लोग इथरनेट केबल या बोलते हो, जो कि वाईफाई के साथ में होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा PC1 आता है, ठीक है। ये PC1 है, PC2 है, PC3 है। अब जो इसका लैंड वायर है, यह हमारे पीछे, ये इसका जो, ये इसको थिन क्लाइंट बोलते हैं। मैं आप लोग दिखा देता हूँ। ये एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसके अंदर यहाँ पे देख सकते हो कि केबल आया है। यहाँ पे नीचे इसकी पावर सप्लाई है, साथ में इसके अंदर यहाँ पे आप लोग VGA केबल, और साथ में 4 USB नीचे, 2 USB ऊपर लगा सकते हो। साथ में ये यहाँ पे आप लोग HDMI पोर्ट भी देता है। अब ये HDMI पोर्ट इससे लग करके आपके CPU के अंदर यहाँ पे लगता है, ठीक है। आप लोग चाहो तो उसको HDMI से भी कर लो या फिर VGA से कर लो, जो भी आप लोग को डिस्प्ले के साथ मिलता है। तो बेसिकली मेरे को डिस्प्ले के साथ फ्री में जो मिला था वो मेरे को HDMI मिला था, तो वो HDMI मैंने लगा लिया था। साथ में इसके यहाँ पे मेरे को एक पावर सप्लाई मिला था, ठीक है। तो अब ये जो बोर्ड्स वाला सिस्टम है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। सेम वही चीज़, ये तार, एक जो पहला तार है वो इसमें लगा हुआ है,
ये वाला तार जो है सेकंड वाला ये इसमें लगा हुआ है, फिर दूसरा इसमें लगा है, तीसरा इसमें, और सब में अलग अलग यहाँ पे थिन क्लाइंट तीनों में लगा हुआ है। ठीक है। अब ये थिन क्लाइंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे एक कीबोर्ड एक माउस है, इसका सेपरेट है और सबका अलग अलग उसमें कनेक्टेड है। ठीक है। तो इससे होता क्या है कि गाइस, जैसे मान लो एक मिररिंग होती है। मिरर मतलब क्या है कि जो चीज इसमें दिखाओगे वही चीज इसमें दिखेगा। ठीक है, ये चीज कर सकते हो। एक और चीज क्या होती है जिसके अंदर क्या होता है कि आप इसी कीबोर्ड माउस से आप ये मॉनिटर और ये मॉनिटर दोनों यूज कर सकते हो, वो मिररिंग होती है, या फिर स्क्रीन एक्सटेंड किया जाता है। इसमें मैंने क्या किया, एक ही सीपीयू से अलग अलग कंप्यूटर्स बना दिए गए हैं, इसको रिमोट एक्सेस बोलते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, फायदा क्या रहता है, आप लोग कम रिसोर्सेज में एक ही रिसोर्स का यूज करके आप लोग मल्टीपल कंप्यूटर चला सकते हो। ये बेसिकली बहुत सारे लोग ऑफिस में यूज किया जाता है, बट क्या होता है कि ना कि लोग क्या करते हैं, अलग अलग सीपीयूज लगाते हैं। इससे क्या होता है, पहली बात तो उसका कॉस्ट बहुत आ जाती है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी बहुत होती है, साथ ही में आप लोग उसको चाहो तो इन्वर्टर वगैरह से रन करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसमें यहाँ पर जो पोर्ट्स हैं, इसके अंदर यहाँ पे आपको 3 पोर्ट्स दिए गए हैं, वरना आप लोग 7 8 10 भी यहाँ पे कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके पास स्पेक्स कितना है, आपने ये सीपीयू कैसा बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग कर सकते हो। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हो गया, साइबर कैफे हो गया, ये लाइब्रेरी हो गई, आप लोग वो सब इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है। तो अगर बात करें इसमें कैसा क्या फंक्शन है, तो बेसिकली देखो, जो भी फंक्शनैलिटी रहती है वो सारा आपका डिपेंड करता है आपके मेन सर्वर के ऊपर। बट लेकिन अगर हम लोग इसमें बात करें तो इसके अंदर भी एक डेडिकेटेड, यहाँ पे इसी के अंदर यहाँ पे छोटी सी रैम होगी, आप लोग का लैन होगा। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे से इसको डिस्कनेक्ट करते तो हो सकता है यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाए, इसको यहाँ पे से डिस्कनेक्ट कर। आईपी एड्रेस, जो ये आईपी एड्रेस होती है, ये मेन कंप्यूटर की आईपी एड्रेस है। ठीक है, मेन कंप्यूटर की आईपी एड्रेस है। और गाइस, ये जो है नीचे वाली लोकल आईपी क्या है, ये इस कंप्यूटर की जो आईपी एड्रेस है, मतलब ये जो पीछे ये डिवाइस है, इस डिवाइस का यहाँ पे मैंने ये इसको डेडिकेट कर दिया गया है आईपी एड्रेस 192 ये वाला। ठीक है। अब इसके अंदर सेटिंग्स में जाते हो, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको ये स्टैटिक्स मिलती है। ठीक है। इसके अंदर ये आईपी एड्रेस ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा। ठीक है। बाकी अगर इसके अंदर वर्जन की बात करें, हम जो यूज कर रहे हैं, उसके अंदर रैम जो है आपको 512 MB रैम मिल जाती है। रोम की बात करें तो 4 GB की रोम मिल जाती है। डुअल कोर यहाँ पे i7 यहाँ पे आप लोग को सीपीयू मॉडल मिल जाता है इसका, इस थिन क्लाइंट का। ऐसे ही अलग अलग थिन क्लाइंट है, ये बेसिकली बहुत ही कम है, लेकिन इससे क्या फायदे भी बहुत सारे हैं, क्योंकि आप लोग को इस पर ज्यादा वर्क नहीं करना है, आप लोग का मेन काम उसमें है। ठीक है। उसके क्या स्पेक्स है वो भी मैं आप लोग को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। तो ये मेरा मेन पीसी है, इसको मैं काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ करता हूँ, यहाँ पे फाइनेंस वगैरह ट्रेड वगैरह लेने के लिए, कोई वीडियो शूट करने के लिए, साथ में कोई भी मेरा पर्सनल वर्क होता है वो सब हम लोग इसी में करते हैं। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में आप लोगों को स्पेक्स में दिखाना चाहूँगा कि क्या मैं स्पेक्स यूज़ कर रहा हूँ इस सेटअप को बनाने के लिए। ठीक है। तो इस जो सेटअप मेरा फ़िलहाल है, जो मेरा जो है वो ये है, ये मोर देन इनफ हमारे पास है, क्योंकि गाइस इसमें आप लोगों को मैं अगर बताऊं तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे चीज़ें लगी हुई हैं। पहली बात तो गाइस, इसके अंदर 12 GB रैम है। अगर आप लोग चाहो तो हर कंप्यूटर के हिसाब से 1 GB या फिर 2 GB आप लोग रखोगे, 1 GB भी फ्री है तो भी आपका वर्क करेगा, 2 GB है तो बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास से 12 GB है, तो 12 GB से मैं लगभग लगभग 6 चला सकता हूँ, 5 चला सकता हूँ। ठीक है। 4 से ज़्यादा चला सकता हूँ। ठीक है। ऐसे गाइस यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 16 GB होगा, तो मैं सबके लिए अलग अलग, जैसे 3 4 GB सबके लिए है, तो गाइस मैं आराम से सब पे अच्छा वर्क कर सकता हूँ। ठीक है। तो नेक्स्ट है हम लोग के पास यहाँ पे, मेरे पास ग्राफिक कार्ड है। ग्राफिक कार्ड लगा है, तो ग्राफिक कार्ड यहाँ पे आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को गेम वगैरह खेलना था तो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्राफिक कार्ड लगाया हुआ था, मेरे भैया का है, तो ये मैंने ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है। इसके अंदर 2 GB का। ठीक है। एनवीडिया का। इसका कोई मतलब नहीं है, ग्राफिक कार्ड हो ना हो कोई मतलब नहीं है, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। सिर्फ आपको 2 चीज़ें, 2 या 3 चीज़ें चाहिए होंगी। हाँ मैं बता, 3 चीज़ चाहिए होंगी। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को स्टोरेज पे ध्यान देना है। स्टोरेज यहाँ पे आपके पास एसएसडी होनी चाहिए। एसएसडी से क्या होता है ना, विंडोज जो है ना वो जल्दी से लोड हो जाता है, क्योंकि आप लोग जितना भी आपका विंडोज रहेगा ना वो एसएसडी में डाल दोगे। एसएसडी से क्या होगा, बूट जल्दी होगा, इससे कंप्यूटर जल्दी ऑन होंगे। ठीक है। और बाकी चीज जितनी भी होगी वो आप लोग अगर एचडीडी भी यूज कर लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फाइल वगैरह है, मूवीज वगैरह डालनी है तो आप लोग उसमें डाल सकते हो और अपना यूज वगैरह कर सकते हो। ठीक है। पहली चीज हो गई। ठीक। तो अब आप लोग क्या कर सकते हो, इसके अंदर यहाँ पे आप लोग ने अपनी एस एस डी डाल दी मेन सर्वर के अंदर,
और इसी के अंदर आपने HDD भी इंस्टॉल यहाँ पे ऐड कर दिए ताकि आप लोग मूवीज वगैरह या फिर कुछ भी स्टोरेज वगैरह रख सको। तीसरी चीज आती है, देखो रैम हो गई, SSD हो गई स्टोरेज, और गैस अब आती है बात प्रोसेसर की। प्रोसेसर यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा कम है, लो है। जैसे यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे आप लोग जो है, अगर आपके पास प्रोसेसर कम है और रैम ज्यादा है तो भी आप लोगों को दिक्कत देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि भाई प्रोसेसर ही है जो सारे फंक्शंस को यहाँ पर रन करेगा। ठीक है, देखो भाई रैम आपने बढ़ा ली है, 12 GB रैम कर ली, काफी बढ़िया रैम है, आराम से चारों पांचों, अगर मान लो मेरे पास 5 होते 6 होते सेटअप, वो बहुत आराम से चला देता, कोई दिक्कत ना होती। लेकिन यहाँ पे आप लोग को प्रोसेसर का ध्यान रखना है कि प्रोसेसर आप लोग के पास अच्छा होना चाहिए। जानता हूँ भाई बजट, यहाँ पे जो बजट होता है वो आप लोग को देखना पड़ता है, क्योंकि भाई प्रोसेसर बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। लेकिन गाइस अगर आप लोग प्रोसेसर में, अगर आप लोग के पास पहले से है तो आप लोग बिल्कुल उसको यूज़ करिए, वरना गाइस जो CPU की जो चिप होती है उसको अपग्रेड कर लीजिए। यहाँ पे i3 है, कोई दिक्कत नहीं, i5 ले लीजिए, या और लेकिन ध्यान रखिएगा जनरेशन उसका थोड़ा सा एडवांस हो, ताकि यहाँ पे i3 हो, i5 हो। ठीक है, और विंडोज़ की मैं बात करूँ तो विंडोज़ 10, 11, 7, 8 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग आराम से वर्क कर सकते हो। तो बेसिकली यही पूरा सेटअप था, यहाँ पे सब प्लगइन वगैरह हैं, इसको मैं बढ़िया से सेटअप करके एक नई वीडियो बना करके आप लोग को दिखा दूंगा। सबसे पहले थैंक यू अगर आपने पूरी वीडियो यहाँ तक देखी है, क्योंकि गाइज काफी लेंथी वीडियो हो गई है मैं जानता हूँ, लेकिन गाइज यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट स्टेप में मैं आप लोग को IP एड्रेस वगैरह कॉन्फ़िगर करना, यहाँ पे कनेक्शन वगैरह करना, ये सब आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।